बाद मुल्ला बिरादर की गुट ने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू किया। हथियारों पे भिड़ गए तालिबान और पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सैन्य बेस पर जैसे ही चीन को खबर मिली, चीन ने क्या कर दिया। तो आखिरकार उत्तर कोरिया ने भारत को क्या संदेश दिया है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया जो वैसे ही दुनिया भर को डराए हुए है, शांति प्रिय देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या है उत्तर कोरिया और उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह, जिसने अब एक अलग ही अजूबा कर दिखाया है। और उसके इस कारनामे के बाद कई देश हैं जो चिंता में पड़ गए हैं, तो कई देशों को आइडिया मिल गया है। दरअसल उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और ये परीक्षण ट्रेन में किया गया, ट्रेन के डिब्बों से फायर किया गया। दरअसल कनस्तर बेस्ड मिसाइल को ट्रेन के डिब्बों में भरकर ले जाया गया और इसे दाग कर देखा गया कि ये सही सफल परीक्षण होता है या नहीं होता है, और ये बिल्कुल सफल परीक्षण रहा। दरअसल उत्तर कोरिया इसके जरिए कहीं भी ट्रेन से न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की प्रक्रिया को अपना रहा है, बल्कि जरूरत पड़े तो ट्रेन से ही दागने के लिए भी हर प्रयास को कर रहा है। इमरजेंसी मोड में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस तरह से इस्तेमाल दुनिया भर को एक संदेश दे रहा है, खासकर भारत के लिए भी एक संदेश छिपा हुआ है। आपने देखा होगा चीन बड़ी तेजी से सीमा के पास रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है। इसका दो मकसद है, दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता है चीन इसका। एक तो सैनिकों की तुरंत डिप्लॉयमेंट इससे आसान हो जाएगी, हथियारों को पहुंचाना आसान हो जाएगा, और दूसरा इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल आसान होगा चीन के लिए। वैसे भारत भी कनस्तर बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम कर रहा है, पर पाकिस्तान को इससे और ज्यादा आइडिया मिला होगा और पाकिस्तान भी इसे बनाने की कोशिश करेगा। भारत के सैन्य बेस से बुरी तरीके से चिढ़ गया है चीन। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसी खबरें आई कि अमेरिका भारत में सैन्य बेस बनाने की सोच रहा है, और ये सैन्य बेस बनेगा भारत में जब भी वेस्टर्न फ्रंट पे बनेगा, यानी पाकिस्तान के करीब, पाकिस्तान के ऊपर, जहां अमेरिकी सांसद पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तान पे एक्शन लेने की मांग चल रही है। ऐसे में भारत को अमेरिका अपने सैन्य बेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, पर इससे सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर किसी को हो रही है तो वो हो रही है चीन को। भारत में अगर अमेरिकी सैन्य बेस बनेंगे तो चीन को क्या समस्या है? चीन को बहुत समस्या है। चीन दरअसल ये चाह रहा था कि भारत के साथ जब भी लड़ाई हो, एक दो फ्रंट का वार शुरू हो, और इसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है 2025 तक ताइवान और 2040 तक अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ी बाधा है। आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से चीन ने पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी में चीन ने ये कहा है कि भारत एक बड़ा देश है और भारत शक्तिशाली भी है, ताइवान की तरह नहीं है। ऐसे में भारत के साथ सीधे युद्ध नहीं जीता जा सकेगा, भारत को दूसरे फ्रंट में उलझाना होगा, और जब भारत दूसरे फ्रंट में उलझ जाएगा, पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ रहेगा, तब हम अरुणाचल प्रदेश पर हमला करेंगे। ये खास तौर पर उनकी पॉलिसी में जो उन्होंने 2050 तक की बनाई हुई है उसमें ये लिखा हुआ है। उसके लिए सबसे बड़ी बाधा हो जाएगी अगर अमेरिकी सैन्य बेस यहाँ होता है और हथियार होते हैं तो पाकिस्तान को काउंटर करना आसान हो जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान हैंडल होगा तो दूसरी तरफ भारत बड़े आराम से चीन को हैंडल कर लेगा। यही वजह है कि चीन बुरी तरीके से बौखलाया है और अमेरिका को याद दिलाने लगा है। दरअसल चीन के ग्लोबल टाइम्स यानी जो जिनपिंग कहना चाहता है वो इसी मुखपत्र के सामने से कहता है। तो चीन का कहना है भारत में सैन्य बेस बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकियों को टारगेट करना चाहता है, लेकिन ये उसका गलत तरीका है। अफगानिस्तान में अगर टारगेट करना है तो हर हाल में अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए। अमेरिका हो या फिर भारत क्यों न हो, यहाँ पर अगर सैन्य बेस बनता है और अफगानिस्तान में एक्शन
लेना है तो बिना पाकिस्तान के परमिशन के वो एयर स्पेस कैसे इस्तेमाल करेंगे, और पाकिस्तान अगर नहीं देता है अनुमति तो अमेरिका क्या उखाड़ लेगा। ये आइडिया बिल्कुल बेकार आइडिया है। पर आपको बता दें, चीन ने यहाँ एक बड़ी भूल कर दी। एक बात तो ये है कि अमेरिका ने एक ट्रीटी साइन कर रखी है पाकिस्तान से, जब चाहे जैसे चाहे वो उसका एयरबेस और उसकी जमीन को इस्तेमाल कर सकता है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर हजारों अमेरिकी सैनिक हैं, वो भी अपने बेस में, जिसके बारे में पाकिस्तान ने ये कहा था कि वो तुरंत ही चले जाएंगे, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, लेकिन वो अभी भी टिके हुए हैं। और पिछली बार जो ड्रोन स्ट्राइक हुई थी इसी का इस्तेमाल करके हुई। वहीं दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अमेरिका हमला कर देता है तो पाकिस्तान चूं चा भी नहीं बोलेगा। ऐसे में एयर स्पेस का इस्तेमाल तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पर चीन की दुखती रग ये है कि दो फ्रंट की लड़ाई लड़ने में उसे फिर उसके प्लानिंग के हिसाब से मदद नहीं मिलेगी। खैर, शायद इस सैन्य बेस की जरूरत भी न पड़े और पाकिस्तान खुद ही उलझ जाएगा अपने क्षेत्र में दो फ्रंट के वार में, एक भारत की तरफ से और दूसरा तालिबान की तरफ से, क्योंकि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अफगानिस्तान में मुल्ला बिरादर को हटाकर अपने हिसाब से लोगों को बिठाकर तो आ गया पाकिस्तान का आईएसआई चीफ, लेकिन ये परमानेंट होगा ये तो पूरी दुनिया जानती है कि ये होने वाला नहीं है। तालिबान गुट तब से पाकिस्तान से पूरी तरीके से खपा है। हालांकि हक्कानी का इस वक्त अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा हो गया है, लेकिन तालिबान ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल जब से अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ है तब से 85 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका ने छोड़ दिया था, वो कब्जे में आ गया तालिबान के। और शुरू से पाकिस्तान ये कर रहा था कि फटाफट उन हथियारों को चमन के रास्ते होते हुए अपने देश में ट्रांसफर कर रहा था। ट्रक भर भर के ये हथियार, गोला बारूद सब पहुंच रहे थे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की औकात इस वक्त नए हथियार खरीदने की है नहीं। अब जो इतने बड़े और इतने ज्यादा हथियार मिले हैं उसे वो हर हाल में हासिल करना चाहता है। शुरुआती समय में तालिबान कब्जा ही किया था, इसलिए बहुत चीजों को समझ नहीं पाया था। ट्रक भर भर के जब ये ट्रांसफर होने लगे तब अब तालिबान ने बड़ा कदम उठा लिया और तालिबान ने ट्रक को रोक दिया है। ऐसे ट्रकों को पकड़ना शुरू कर दिया है जो स्मगलिंग भी कर रहे हैं और ऐसे ड्राइवरों को उठाकर कहीं अनजान जगह पे ले जाया जा रहा है। मीडिया खबरों के अनुसार पाकिस्तान जाने वाले हथियारों पर अब तालिबान ने रोक लगा दिया है। पाकिस्तान का एक और मंसूबा जहां फेल होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं अब इस मुद्दे को लेकर भी झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि तालिबान कह रहा है कि हम एक भी हथियार अफगानिस्तान से अब कहीं और जाने नहीं देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका को सैन्य बेस बनाने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।